आप लोगों ने पहले पार्ट में हल्क बस्टर्स वर्सेस स्टारशिप हल्क देखा, दूसरे पार्ट में हल्क वर्सेस थॉर देखा एंड तीसरे पार्ट में ओडिन वर्सेस बैनर। अब टोनी एक सेलेस्टियल आर्मर लेकर आया है पहले इश्यू में मिली करारी हार का बदला लेने। टोनी ने एक सेलेस्टियल आर्मर को हल्क बस्टर आर्मर में बदल दिया जो कि गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, जिसके बाद स्टारशिप हल्क फिर से बैनर बन जाए। टोनी अपने सेलेस्टियल आर्मर से स्टारशिप हल्क पर लगातार हमला कर रहा होता है, वहीं थॉर उसे दूर से देख रहा होता है। टोनी अपने एआई असिस्टेंट यानी कि बॉस से पूछता है कि क्या हमारा प्लान काम कर रहा है, तो वो बताती है कि सेलेस्टियल आर्मर से गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बावजूद गामा लेवल कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं। टोनी पूछता है कि ये कैसे हो रहा है कि तभी उस पर हमला होता है एंड उसे कोई नीचे गिरा देता है। क्रिटिकल डैमेज से रिकवर करते हुए टोनी उसके तरफ देखता है जिसने अटैक किया, जो कि और कोई नहीं बल्कि थॉर रहता है। सेलेस्टियल के सेल्फ हीलिंग प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाते हैं और आर्मर को मिले डैमेज को ठीक करने लगते हैं कि थॉर कहता है कि टोनी स्टैंड डाउन, जिस पर टोनी कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है, पहले हल्क मुझ पर हमला करता है और अब तुम, जिस पर थॉर कहता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मेरा हैमर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, जिस पर टोनी कहता है कि तुम्हारे हथौड़ी की भी अलग ही स्टोरी है, कभी वो खुद लाइटनिंग का फॉर्म लेकर तुम्हें मारने पर तुल जाती है तो कभी वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती है। थॉर टोनी को समझाने जा ही रहा होता है कि माजरा क्या है कि तभी पीछे से हल्क हमला कर देता है और उसके बाद से टोनी एक जोरदार पंच मारता है हल्क को। टोनी नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि बैनर, जो कि हल्क के माइंड के अंदर है, वो कहता है कि उसे ज्यादा मत उकसाओ, तुम लोग समझ नहीं रहे। असल में अभी तक बैनर हल्क को एक माइंड पैलेस में कैद करके रखा था जहां वो तरह तरह के थ्रेट को हल्क के ऊपर छोड़ता, जिससे हल्क लड़ता एंड उस गुस्से को बैनर यूज करता था स्टारशिप हल्क को पावर देने के लिए। बट लास्ट इशू में जो मेन हल्क था उसका पर्सोना मेन कंट्रोल में आ गया एंड बैनर उस जगह पे कैद हो गया जहां पर हल्क कैद था। इसीलिए बैनर बोलता है उसको ज्यादा मत उकसाओ क्योंकि ये हल्क माइंड पैलेस के अंदर कई सारे थ्रेट से लड़ चुका है। टोनी अपने सेलेस्टियल आर्मर के रिपल्सर को यूज करके हल्क की ओर अटैक करता है एंड कई सारे रॉकेट्स को उसकी ओर छोड़ देता है, लेकिन वो सब हल्क को रोकने में नाकामयाब होते हैं और हल्क टोनी के रिपल्सर आर्मर में जाके वहां पर अटैक करने लगता है कि तभी ओडिन, जो अभी म्योनिर के अंदर है, वो टोनी की मदद करने के लिए हल्क पर हमला करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हल्क जमीन में गिरा हुआ है और उसके ऊपर म्योनिर मौजूद है, जहाँ पे ओडिन का एस्ट्रल फॉर्म हल्क को कहता है कि शांत हो जाओ मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुमसे नहीं बल्कि डॉक्टर बैनर से बात करने आया हूँ। जिसके बाद हल्क भी पूरी कोशिश लगा देता है खुद को आजाद करने के लिए एंड इसी दरमियान वो अपने आंख से लेजर शूट कर देता है, जो कि ना सिर्फ ओडिन के एस्ट्रल फॉर्म को तबाह करती है, साथ ही साथ टोनी के सेलेस्टियल आर्मर को भी तबाह कर देती है। इन सब के बीच थॉर म्योनिर को उठाने के लिए जाता है कि तब तक हल्क एक गामा बॉम्ब के जैसे फट जाता है। ये ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि टोनी का सेलेस्टियल आर्मर तबाह हो गया था, जिसके बाद से टोनी मलबे से बाहर निकला तो देखता है कि चारों ओर तबाही मची है। वो थॉर को आवाज लगाता है बट कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता है, जिसके बाद से वो बॉस से पूछता है कि मुझे ये मत कहना कि मैं स्पेस में एक सुपर हल्क के साथ अकेला फंस गया हूँ, जिस पर बॉस रिस्पॉन्स करती है कि सेलेस्टियल आर्मर के वजह से आपके ऊपर उस गामा बॉम्ब का कोई असर नहीं हुआ। टोनी कहता है कि वो गामा बॉम्ब नहीं था कि तभी बॉस बताती है कि सर असल में वो गामा बॉम्ब ही था, लेकिन उससे जो फोर्स निकला वो तकरीबन 3000 गामा बॉम्ब के बराबर था। जिस पर टोनी कहता है कि इसके चपेट में अगर कोई इंसान आता तो उसका एक अंश भी नहीं बचता, लेकिन क्या हो अगर कोई गॉड उस बॉम्ब के चपेट में आ जाए, कि तभी हमें दिखाया जाता है कि थॉर, जो कि हल्क के फॉर्म में वहां मौजूद है और वो कहता है स्मैश। आई नो ये कॉमिक खत्म करने में मैं टाइम लगा रहा हूँ, बट क्या बताऊँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, इसीलिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन मैं बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो इन केस कोई आगे की कहानी मिस नहीं करना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।